नमस्कार, मैं आचार्य पंकज आप सभी का अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने जन्म कुंडली में प्रयुक्त होने वाले शब्दों और उनके अर्थों के ज्ञान को जाना था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर जन्म कुंडली में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उनके अर्थों को समझते हैं। तो आइए हम आज जानते हैं कुंडली में प्रयुक्त होने वाले एक महत्वपूर्ण शब्द लग्न के बारे में। लग्न क्या है या लग्न से क्या अभिप्राय है? लग्न यह कुंडली का प्रथम भाव भी होता है। इसे हम कुंडली के प्रथम भाव से भी जानते हैं। जातक जब जन्म लेता है, कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है और उस समय पूर्व दिशा में पूर्वी क्षितिज पर या पूर्वी आकाश पर जो राशि प्रथम उदित होता है, जो राशि पहले उदित होता है, वही राशि उस जातक का लग्न कहलाता है या उसे ही हम लग्न कहते हैं। इस लग्न को साधन करने की ज्योतिषीय प्रक्रिया है जिसे हम गणित के द्वारा साधन करते हैं, और जो साधित लग्न हमें प्राप्त होता है उसे हम लग्न स्पष्ट या अस्पष्ट लग्न के नाम से जानते हैं। किसी भी जन्म कुंडली का यह प्रथम भाव होता है जिसे हम लग्न भाव के नाम से जानते हैं। किसी भी जातक की कुंडली होगी उसमें यह जो भाव है यह प्रथम भाव ही लग्न भाव कहलाता है, अर्थात यह कुंडली का पूर्वी क्षितिज है, पूर्वी आकाश। जैसा कि मैंने कहा कि जातक के जन्म के समय पूर्व आकाश में जो राशि प्रथम उदित होता है उसे हम लग्न कहते हैं, अर्थात यह कुंडली का पूर्व दिशा है। कुंडली में हम दिशाओं का ज्ञान करेंगे तो यह पूर्व दिशा एक छोटी सी जानकारी, और यह दक्षिण दिशा, फिर यह पश्चिम और यह उत्तर दिशा है। ग्रहों का ज्ञान करने के लिए कुंडली में जिन जिन भावों में ग्रह स्थापित होते हैं, जिन भावों में ग्रह होते हैं, तो उन ग्रहों की कौन सी दिशा है, वह ग्रह जन्म के समय किस दिशा में कहां पर था, इसका ज्ञान करने के लिए हम इस तरह से कुंडली में दिशा का ज्ञान करते हैं। किसी जातक के जन्म के समय यदि सूर्य यहाँ दशम भाव में स्थित है तो इसका मतलब है कि उस जातक का जन्म मध्याह्न काल में हुआ है। दोपहर 11 बजे से 2 बजे के बीच में उस जातक का जन्म समय होगा, क्योंकि यह दक्षिण दिशा है, सूर्य दक्षिण दिशा में संचार कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि उस जातक का जन्म मध्याह्न काल का है। अब हम लग्न भाव पर बात कर रहे हैं। किसी भी कुंडली का यह प्रथम भाव होता है और इस प्रथम भाव को ही लग्न भाव कहते हैं। मैंने कहा कि लग्न स्पष्ट, जिसे हम गणितीय प्रक्रिया से साधित करते हैं, उसे हम लग्न स्पष्ट कहते हैं। जैसे किसी जातक का लग्न, किसी कुंडली का लग्न अगर 3, 15, 26, 17 अर्थात किसी जातक की कुंडली का लग्न का मान स्पष्ट लग्न, इसे हम साधित करना बताएंगे, लग्न साधन हम बताएंगे। अभी मैं प्रथम भाव की बात कर रहा हूं। तो इसमें यह जब लग्न साधन करने के बाद जो स्पष्ट लग्न आया वह है 3, 15, 26, 17 अर्थात तीसरी राशि से आगे चौथी राशि के 15 अंश 26 कला और 17 विकला पर लग्न का साधन हुआ। कर्क राशि के अर्थात जातक की कुंडली में लग्न कर्क हुआ। तीसरे राशि से 15 अंश आगे तीसरी राशि को पार करके पूर्वी क्षितिज में सूर्य
चौथी राशि अर्थात कर्क राशि के 15 अंश पर संचार कर रहा है। तो यहाँ पर प्रथम भाव में जो लग्न लिखा जाएगा वह लग्न लिखा जाएगा 4, अर्थात इस जातक के कुंडली का लग्न कर्क राशि है। फिर इससे आगे की राशियों को स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा। सबसे पहले लग्न का साधन करके कुंडली के प्रथम भाव में लग्न को लिखा जाता है। इसके बाद की राशियां 5, 6, 7, 8 इस तरह से लिखी जाती हैं। अब लग्न से स्पष्ट लग्न आने के बाद हम जानेंगे कि लग्न से किन चीजों का विचार किया जाता है। किसी भी जातक की कुंडली में लग्न से किन बातों का विचार किया जाता है। जैसा कि यह प्रथम भाव है, लग्न किसी भी कुंडली का प्रथम भाव होता है और प्रथम भाव को लग्न, तनु या तन आदि नाम से हम जानते हैं। तन शब्द का अर्थ होता है शरीर, देह। तो इस प्रथम भाव से हम जातक के शरीर का, उसके देह का विचार करते हैं। उसके शरीर में होने वाले जो चिन्ह है उनका विचार करते हैं। उसके शरीर की सुंदरता का, उसके शरीर में कोई व्रण दोष आदि न हो इसका, उसकी आकृति, उसकी शारीरिक आकृति कैसी होगी, वह मध्यम आकार का होगा, ह्रस्व आकार का या दीर्घ आकार का, इसका विचार हम करते हैं। साथ ही इससे जातक के विवेक का, उसके ज्ञान का, उसके शारीरिक बल पराक्रम, उसके तेज आदि का भी विचार किया जाता है। फिर इसी भाव से हम जातक के व्यक्तित्व का भी विचार करते हैं कि उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। इन सब चीजों का विचार हम लग्न भाव से करते हैं। लग्न भाव से ही जातक के जीवन में उसे कैसा यश, कितना मान, कितना सम्मान और उसके अंदर गुणों को प्राप्त करने की कैसी क्षमता है और उसके कितने गुण उभर कर लोगों के सामने आएंगे, इन सब चीजों का विचार भी हम लग्न भाव से करते हैं। फिर इसी भाव से जातक के जीवन में प्रारब्ध योग अर्थात पूर्व जन्म में संचित उसके धर्म, कर्म, उसके तप, उसके बल आदि का विचार करते हैं कि पूर्व जन्म के प्रभाव से उसे इस जन्म में कितना क्या कुछ प्राप्त होगा, स्त्री, धन, पुत्र आदि का विचार भी इस भाव से किया जाता है, जिसे हम प्रारब्ध योग का विचार कहते हैं। फिर इसी भाव से जातक की निद्रा, वह उसे निद्रा कैसी आएगी, वह गहरी निद्रा सोएगा या वह अल्प निद्रा लेने वाला होगा या उसे अनिद्रा संबंधी कोई बीमारी तो नहीं होगी। इन सब चीजों का भी विचार हम जातक के जीवन में इस लग्न भाव से करते हैं। साथ ही उसके धैर्य आदि का भी विचार, उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता, वह शारीरिक रूप से अंदरूनी तौर पर कितना मजबूत होगा, रोगों से लड़ने की उसमें कितनी क्षमता होगी, अर्थात उसके स्वास्थ्य का विचार भी हम लग्न भाव से करते हैं। उसके स्वास्थ्य संबंधी विचार को भी हम इस भाव से करते हैं। तो आज हमने जाना कि लग्न क्या है। एक बार फिर बता दूं कि लग्न, इसे हम कुंडली का प्रथम भाव भी कहते हैं। लग्न यह पूर्वी क्षितिज पर जातक के जन्म के समय जो सबसे पहले जो राशि उदित होता है उसे हम लग्न कहते हैं और इसे ज्योतिष की गणितीय प्रक्रियाओं के द्वारा साधित किया जाता है। साधित करने के बाद जो प्राप्त लग्न मान होता है उसे हम स्पष्ट लग्न कहते हैं और उसी के अनुसार जातक की कुंडली में लग्न का निर्धारण करते हैं, लग्न को स्थापित करते हैं। लग्न से जातक के शरीर, रूप, गुण, वर्ण, उसका शील, स्वभाव, उसके शरीर की आकृति, उसके व्यक्तित्व आदि का विचार हम करते हैं। पुनः एक बात और कि लग्न से जातक के शरीर आदि के विचार में हम यहाँ लग्न में जो राशि स्थित है, जैसे कर्क राशि है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि लग्नेश यदि चंद्रमा है तो जातक
गौर वर्ण का होना चाहिए, वह शीत प्रकृति का होना चाहिए। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि लग्नेश किस भाव में है। लग्नेश यदि किसी पीड़ित भाव में होगा, लग्नेश यदि अपनी शत्रु की राशि में होगा, तो जातक का शरीर कहीं न कहीं से पीड़ित होगा। जातक का के शरीर की आकृति में, शरीर के चिन्ह आदि में कुछ विकृतियां पाई जाएंगी। फिर लग्न भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, जैसे ग्रहों की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे ग्रहों की दृष्टि होगी वह भी जातक के शरीर, उसके रूप गुण और उसके शरीर आदि जो भी विचार लग्न भाव से किए जाते हैं उन्हें प्रभावित करेगा। तो लग्न से जो भी विचारणीय विषय है उन पर विचार करते समय हम लग्नेश किस भाव में है और लग्न भाव पर किन किन ग्रहों की और कैसे ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां हैं, उन दृष्टियों के अनुकूल ही हम विचार करके आगे बढ़ेंगे। प्रिय मित्रों, हमारा यह चैनल अभी नया है और आपके लाइक, कमेंट और शेयर की जरूरत है। साथ ही सदा की भांति आपसे निवेदन है कि यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि YouTube के इस महासमुद्र में हमारे भी चैनल को एक किनारा मिल सके। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यथा समय मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही।